कि पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा। भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है और हजारों लाखों का मजमा बैठा होता है वहाँ। आप इतना हारे हो, अवाम का आपने मोरल डाउन कर दिया। चीमा साहब जो आपने खिलाड़ी लाए हैं ना वो सारे अब खत्म हो चुके हुए हैं। खत्म क्या, वो डेड बॉडियां चल रही हैं। पूरे कराची ने बॉयकॉट कर दिया इस मैच का। 2000 बंदा सिर्फ बैठा हुआ है और इस दफा आपका जो टिकट रेवेन्यू है वो बहुत कम होगा। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी इस दफा 100 मिलियन कम हो गई है। देखिए अगर हमने हाई ड्राइव दे दी है ना तो फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि इस दफा पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ेगा। किस चीज का? तो आप चले जाए शादी हाल लो, वहाँ लोग टैप मैड और वो बाकी एप्स लगा के बैठे होते हैं। हाँ जी, आईपीएल देख रहे होते हैं उधर। पीएसएल वाले थोड़े से लाइटें शाइटें लगाएं ताकि लोग नजर आएं। और लोगों से भी दरखास्त है अगर नहीं आ रहे तो प्लीज आए यार, इज्जत का मसला है हमारी कौम की का। ये क्या अभी घरों में वेले बैठे रहते हैं, उधर जाके मैच ही देखा है। 3-4 रीजन है। सबसे पहले रीजन खुद पीसीबी है कि आप इतना हारे हो, इतना हारे हो, इतना हारे हो कि अवाम का आपने मोरल डाउन कर दिया। आप मुसलसल हार रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपने हारी, ट्राई नेशन सीरीज आपने हारी है, न्यूजीलैंड आपके घर में आपको 3 दफा आपको हराया है। फिर हम न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड उधर भी हमें व्हाइट वॉश किया है। तो अवाम का मोरल डाउन हो चुका है और अवाम को पता है कि हमें पीएसएल से भी देखने में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जी? चीमा साहब देख ले क्या फॉर्मेट ही लगा है। फॉर्मेट बेशक अलग है, अवाम को आपने दिल तोड़ दिया ना। सर जी मुझे बात बताएं, अवाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चलो तो ना देखे तो वो जो बाहर से खिलाड़ी आए उनको देखने के लिए भी नहीं आए। लीग तो आपकी अपनी है ना, पाकिस्तान सुपर लीग है ना, जो भी हर कार जो भी वजूहात हैं, लेकिन बाहर से जो खिलाड़ी आए हैं उनको भी देखने नहीं आते। चीमा साहब जो आपने खिलाड़ी लाए हैं ना वो सारे अब खत्म हो चुके हुए हैं। खत्म क्या, वो डेड बॉडियां चल रही हैं वहाँ। चीमा साहब डीसी की तरफ से, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लास्ट ईयर खेल रहे थे डेविड वार्नर। इस साल दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़ा, हमने पकड़ लिया। और पहले 2 मैचेस में डेविड वार्नर ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? क्या कोई सेंचुरी की है? पहले मैच में 12 स्कोर और दूसरे में 0 पे आउट हो गए। क्या आपने करके दिखाया? क्या पीएसएल दे रहा है इस टाइम लोगों को? और कराची का चीमा साहब 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम, इस टाइम 2000 बंदा उधर सिर्फ बैठा हुआ है। 2000 बंदा। नहीं। पूरे कराची ने बॉयकॉट कर दिया इस मैच का और कराची अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। कराची किंग्स, कराची में मैच हो रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम में। और 2000 के 200 2000, अच्छा मैंने कहा 200 क्या है। 2000 बंदा सिर्फ बैठा हुआ है। और मैं आपकी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि इस दफा आपका जो टिकट रेवेन्यू है वो बहुत कम होगा, क्योंकि लोगों का दिल ही नहीं कर रहा है कि हम मैच देखें, क्योंकि आपने अवाम का मोरल डाउन कर दिया है। और जैसे कि आपने जितना आपने डिसहार्ट किया है पाकिस्तानी अवाम को चैंपियंस ट्रॉफी में, आप अपने घर में खेल रहे थे, आपकी अपनी पिचेस थी और आपको ये नहीं पता कि हमने फास्ट बॉलर खिलाने हैं या हमने स्पिनर्स खिलाने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपने हारी। आपने सुना होगा कि जब कोई बड़ा बोले ना, जब कोई सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए। शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बढ़िया है, ये फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बढ़िया है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है, खाली 3 स्टेडियम पड़ा हुआ है भाई। रात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच था पीएसएल में। कराची और लाहौर का मैच ऐसा ही समझ लो जिस तरह मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच है, जिस तरह सीएसके और आरसीबी का मैच है। अब डेविड वार्नर खेल रहा है, और डेविड वार्नर इंटरनेशनल में बहुत बड़ा नाम है। मेरे इंडिया वाले भाई मुझे बताएंगे कि डेविड वार्नर आईपीएल का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम था, अब तो वो खत्म हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम था आईपीएल का। और आईपीएल में एसआरएच के भाई ऑरेंज होता था, अभी भी जब हैदराबाद में मैच होता तो ऑरेंज होता है। वार्नर के बड़े फैन रहे हैं। अब वार्नर को पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं देखने आ रहा, वही साहब बाकी प्लेयर्स के साथ है भाई, डिसरिस्पेक्ट की जा रही इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स की। वो भाई बैठ के वो बंदे क्यों खेलते हैं? क्राउड से हमेशा प्लेयर्स के अंदर एक मोटिवेशन आती है, क्राउड इंगेज हो तो ऐसा पंप होता है मैच और फिर मजा आता है, वो क्राउड ही नहीं है। दूसरी चीज मतलब बड़ी रीजन क्या है, वो है आपका आईपीएल भारत में चल रहा है। और आप देखें हमारी यूथ जो इस टाइम बैठ के मोबाइल्स पर आईपीएल मैचेस देख रही है। ये बताएं कि आईपीएल के मैच और पीएसएल के मैच एक टाइम पे होते हैं? एक टाइम पे हो रहे हैं, एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा है, दूसरी तरफ आईपीएल का मैच चल रहा है। नहीं कर सकते कि वहाँ पीएसएल के ग्राउंड में जाकर लाइव देखें और आईपीएल को मोबाइल पे देखें। ऐसे तो ना लोग करते हैं। पीएसएल अभी कुछ भी नहीं दे रहा इन लोगों को,
ठीक है जी, देखा जाए तो आईपीएल ने कब्जा कर लिया हमारी यूथ पे भी। आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल होने के बावजूद आईपीएल पाकिस्तान से सारा जो यूथ है यूथ को खींच के ले गई है, तो पैसे तो आईपीएल पाकिस्तान से आईपीएल कमा रहा है, क्योंकि सारे लोग जो आईपीएल देखेंगे वो व्यूअरशिप बढ़ रही है, वो उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो वो तो उनको फायदा हो रहा है। उनको फायदा हो रहा है। हमें तो इस दफा जो पीएसएल दिखा रही है, टैपमैन, ये तमाशा वगैरह, उनकी तो व्यूअरशिप इस दफा जब आप निकालेंगे ना, ये जब पीएसएल खत्म होता है तो देखिएगा कितनी डाउन हो चुकी होंगी। लास्ट ईयर में हमारा बताया जा रहा था कि 150 मिलियन की व्यूअरशिप है, ये अब 50 मिलियन पे दोबारा आएगी डिजिटल व्यूअरशिप आपकी, क्योंकि आपने आईपीएल के साथ डेट्स मैच कर दी हैं। और जो आप बाहर से प्लेयर लेके आए हैं, आपने कहा ठीक है, बेहतरी यही है हल्की बुल्की, डेविड वार्नर आ गया जी, केन विलियमसन आ रहा है, ये वाला प्लेयर आ रहा है, रिशाद हुसैन आ रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स टीमा साहब जिनकी जो कैटेगरी है ना वो CD है, जबकि आईपीएल है A+ कैटेगरी के प्लेयर खिला रही है, A कैटेगरी के प्लेयर खिला रही है, B के खिला रही है, हम खिलाते हैं DE के, हम F कैटेगरी के प्लेयर खिलाते हैं जो कि खत्म हो चुके हैं यार। हम XYZ के तरीके खिलाते हैं। चलिए XYZ तो होंगे नहीं ना इधर, तो फिर जब अभी B के बाद C आता है और D आता है, तो इसका मतलब है हम टॉप पे है ना अभी तो टॉप है भाई। A+ ना हुआ, B ना हुआ, CD तो अगले दो लफ्ज तो CD है ना, बिल्कुल, तो वो हम खिला रहे हैं। वी आर डूइंग द ग्रेट जॉब। ये ग्रेट जॉब की वजह से आपका पीएसएल सिस्टम डाउन हो चुका है और आपकी जो डिजिटल व्यूअरशिप है वो भी कम हो चुकी है, और पाकिस्तान के लोग जो है पीएसएल नहीं देख रहे हैं, पीएसएल देख रहे हैं। वो कहते हैं कि कौन सी इंजॉयमेंट आपको मिल रही है, क्या A+ कैटेगरी के प्लेयर खेल रहे हैं, क्या पैट कमिंस खेल रहे हैं, क्या मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं, क्या जो है जोश हेजलवुड खेल रहे हैं, लोग वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद होते हैं, फैंस उधर मौजूद हैं। चीमा साहब उधर अगर ये हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो उधर लाख की कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज भरते हैं वो स्टेडियम, हर रोज मैच होता है, हर रोज हजारों लोग हैं, लाखों लोग जो हैं सड़कों पे होते हैं और ग्राउंड में मैच देख रहे होते हैं। जियो हॉटस्टार पे जी मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप इस टाइम है, 60-70 मिलियन बंदा लाइव देख रहा है उधर, और ये व्यूअरशिप बढ़ रही है। और इस दफा आईपीएल कह रहा है कि हम जो है 600-650 मिलियन तक अपनी व्यूअरशिप टच करेंगे। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी इस दफा 100 मिलियन कम हो गई है। अपने आपने खुद ही ये ब्लंडर मारे। लोग हमारे पीएसएल से जेलस हैं, उनको ये है कि कहीं आपके अपने लोग ही जेलस हैं, तरक्की न कर जाएं। ये कैसे जेलस है? अपना ही हो आपका ब्रांड, अपने जिससे आपने खुद पैसे कमाने हैं और आप जेलस हो जाए अपने ब्रांड से, ऐसा भी कभी हुआ है? हम बांग्लादेश से प्लेयर नहीं लेके आए हैं, न्यूजीलैंड से नहीं लेके आए, अफगानिस्तान से नहीं लेके आए, दुनिया का कौन, इंग्लैंड से नहीं लेके आए, अफ्रीका से नहीं लेके आए हैं, हम दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट से प्लेयर पाकिस्तान। पर आप F कैटेगरी के लेके आए हैं, बात देखें ना आप क्या कर रहे हैं भाई। कैटेगरी गोरा से है ना, गोरा इस गोरा क्या मतलब, गोरे इधर भी ऐसे घूमते फिरते हैं, अब उन्हें भी आप खिला लेंगे? नहीं यार, वो क्या उनके कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के मैच नहीं वो खेलते रहे अपनी टीमों को? खेलते तो रहे हैं, लेकिन अब वो जो जिसके वैल्यू नहीं है उसे आप खिला रहे हैं और आप कहते हैं कि जी उसके वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसे तो नहीं ना होता कि पहले आप हारते हैं फिर कहते हैं वहां भी ग्राउंड में। ये साजिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। कौन साजिश कर रहे हैं ये बताएंगे जरा मुझे? आप पीसीबी खुद ही कर रहे हैं साजिश? माहौल खराब, आप भी साजिश का हिस्सा। मैं किस साजिश का हिस्सा हूं? मैं सच्चाई बयान करूं तो मैं साजिश कैसा हो जाता हूं? नहीं, हल्की सी आप साजिश का हिस्सा है। देखें, लोग देखते होंगे, हो सकता है लोग घरों में, सारे घर में 5 बंदे हैं, 3-4 बंदा मोबाइल में देख रहा हो, आपको क्या पता? मुझे पता है, आप देखें जाके निकालें और मैं आप सर्वे करवा लें, और 90% लोग IPL देख रहे होंगे जो अगर मैच देख रहे हैं। जो भी मेरे कई दोस्त स्कूल में जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हम IPL एंजॉय कर रहे हैं जी, हम देख रहे हैं। वो नहीं, वो कहते हैं 200 रुपया देना पड़ता है, 400 देना पड़ता है, 1000 देना पड़ता है, वो कहते हैं हम दे रहे हैं और हम IPL एंजॉय कर रहे हैं। उधर पावर हिटर्स हैं, उधर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और कल का आप देखेंगे कितना दिलचस्प मैच हुआ। पंजाब किंग्स ने 111 किया और वो डिफेंड भी किया 111 स्कोर, KKR को 95 पे ऑल आउट कर दिया। तो ये देखिए इस तरह के मैच उधर होते हैं। आपके इधर कौन सा जी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ? हम भी 230, 40, 50 का टारगेट देते हैं, बड़ी हिटिंग होती है, बड़ा कुछ होता है। हमने मोटरसाइकिल रखे हैं, हेयर ड्रायर दे रहे हैं, हम वहाँ बंदों को जो है वो जुराबें गिफ्ट कर रहे हैं। हम मतलब वी आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक दिस अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। चीमा साहब, ये हेयर ड्रायर, पैम्पर और जुराबों देने से जो है आगे नहीं निकलता, बंदा पीछे रह जाता है। यार हम क्या करें, हम क्या उधर के मुंह से आग निकालें, हम क्या करें? आप गाड़ियां दें, हर मैच पे गाड़ी दें। वैसे आपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पे एक बात है, आपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो हुआ उसे हम गाड़ी दे रहे हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी? जी इलेक्ट्रिक गाड़ी। वो चलेगी तो नहीं? चलेगी, क्यों चलेगी चीमा साहब? क्योंकि उसका तो चार्जर ही कहीं नहीं है। चार्जर उन्होंने साथ दिया, अंदर पड़ा हुआ है, आपने देखा नहीं गाड़ी को? सही नहीं, जब वो बंदा इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है या कहीं और पहुंच रहा है तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो वो रास्ते में खत्म हो जाएगा। ये बात है, हमारे इधर इलेक्ट्रिक है ही नहीं वो चार्जर। तो ये तो फिर गाड़ी नाकाम हो गई। वो बाहर उन्हें बोलेंगे ना आप ले जाओ। अच्छा, बंदे बाहर लाए जी? हाँ जी, बाहर उस गाड़ी को चलाने के लिए बाहर जाके अपार्टमेंट रहे। हाँ जी, पल्ले। हम वैसे पाकिस्तान से तो किसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना नहीं, बैट्समैन में से। भाई क्यों नहीं बनेगा? पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? आप तो एक तो पाकिस्तान के हमें खिलाफ रहते हैं 24 घंटे यार। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, रावलपिंडी में अमूमी तौर पर आपको हाउसफुल मिलते हैं, इस मरतबा उतना ज्यादा क्राउड पिंडी में भी नजर नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है?
हम खुद परेशान भी हैं, देख भी रहे हैं कि जितना होना चाहिए था उतना क्राउड नहीं है। जैम पैक होते थे पहले, इस दफा देखा जाए तो जो मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया कि जो वीआईपी टिकट है उनके ज्यादा जो खाली है चैन रहते हैं, मतलब जो थर्ड फ्लोर है पवेलियन के ऊपर और नीचे वाले। और अच्छा, और क्या वजूहत है? ये तो दो साहब, एक जो है इसमें एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि मैं आपको पहले ओपनिंग सेरेमनी की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी आपने गेम क्या की है। आपने कहा कि लाहौर की कैपेसिटी है 35 से 40 हज़ार, पिंडी की कैपेसिटी है 20 हज़ार। उन्हें कहा लाहौर में तो बंदा कोई निकलेगा नहीं ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए, इन्हें चुप करके जो है ना इन्हें रावलपिंडी स्टेडियम में करा दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में कुछ लोग आ जाएंगे, इधर पठान होते हैं तो आके देख लेंगे। पठान का क्या मतलब है? वो पंजाबी भी थे, ज्यादा आप देखें ना पेशावर का मैच इधर हो रहा है, सारे थे, सारी कौमें थी। आप 70% इधर जो लोग हैं वो मैच देखने आए हुए, आप निकाल लें वो पठान है, पख्तूनदा। वो कहते हैं कि इधर आ जाएंगे वो रावलपिंडी वाले देखने। आपने 15,000 की स्टेडियम में भी आपका 7,000 बंदा आया था, मतलब कि आपसे स्टेडियम नहीं भरे जा रहे हैं। भरा हुआ था स्टेडियम, रात लाइटें थी, अंधेरा था, नजर नहीं आया, सारा एक एक कुर्सी पे बंदे बैठे हुए थे। आपने देखा है? आप गए थे तो वहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था बीच में कि वो भरा हुआ है। आप कहते हैं मैंने कहा ना, आपने बात ही वो करनी होती है जो बात ही पाकिस्तान। तो आप कराएं ना, लाहौर के स्टेडियम में कराएं, आप 50,000 बंदा इकट्ठा करें। भाई सुबह हमने बेसिकली टीमें इधर इस्लामाबाद में थी, तो हमने सोचा कि इधर इसका वो करा लेते हैं। हमने तो जब टीमें यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद में है तो हम उधर लाहौर क्यों कराएं? ये उधर पीसीबी बोल। ये बताओ कि लाहौर में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह नहीं करवाया था, तो क्या हम उसको आप पिंडी नहीं करा सकते? सारे फिर वो लोग बाकी भी तो आप संग जगह पे कराना चाहते हैं ताकि बंदे काम आपको पता लगे। लोग ये कहते हैं कि आप उधर ही क्यों करवाते हैं सारा कुछ? आप कराची में करा लें, आप मुल्तान में करवाओ। आप क्या पिंडी में 20,000 के स्टेडियम में कराने की कहते हैं? मुल्तान में करा लें, उससे अगली दफा हम आहिस्ता आहिस्ता उधर कराची की तरफ चले जाएं। आप इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं? सब नेगेटिव क्यों ना ले? हम देखा जाए तो आप एकदम जहां आपने 40-50,000 बंदा इकट्ठा करना था, आप उधर 7,000 बंदा इकट्ठा कर लें। नहीं, 7,000 नहीं था, ये आपकी बाइसनेस है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बंदे ज्यादा मौजूद थे और आपने मेरे पास एक बनाया हुआ है कि जी आप मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, वहाँ अंधेरा था, अंधेरे की वजह से लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। साहब आप तो माइक्रोस्कोप से इधर देख रहे थे भाई। मैं बात देखे, जो बंदा वहाँ को 20,000 से ज्यादा था, मुझे इस बात का 100% पता है। 20,000 की कैपेसिटी, 20,000 से बंदा कैसे बदल जाता? लोग खड़े होंगे वहाँ पे, दीवारों पे इधर उधर बैठे होंगे, 2-2 कुर्सियों पे बैठे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ए ह्यूज स्पेस बहुत ज्यादा, बहुत इट्स अ ह्यूज स्पेस। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। लेकिन वैसे ना आपका ये है कि नहीं, मैंने बस पीएसएल नाकाम हो रहा, पीएसएल कामयाबी के देखिए, अगर हमने हाई ड्रायर दे दिए है ना, हेयर ड्रायर, तो फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, ये बात तो है। ये मैं आपको बता दूं, अगर एक पीएसएल में क्राउड नहीं आ रहा है, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना क्राउड आ रहा है। और वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि आईपीएल के दौरान अगर आप पीएसएल करवाएंगे तो ये आप जब अपने पांव पे कल्हाड़ी मारेंगे, आप पीएसएल का अपने हाथों से कत्ल करेंगे। और वो काम जो है पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है। अब कराची में मैच हो रहा है भाई, और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि लाहौर और कराची की बहुत बड़ी राइवलरी होती है, ठीक है। और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच जो है लाहौर और कराची के दरमियान खेला जाता है कराची में, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आता है। जो चौथा पॉइंट है ना वो ये है, उसके बाद मैं पीएसएल की थोड़ी सी कामयाबी की तरफ आता हूँ कि जो चौथा पॉइंट है वो है कि कराची में खास करके, लाहौर का नहीं पता क्योंकि लाहौर में अभी तक हमने मैच नहीं एक भी करवाया है, और नेक्स्ट आगे जो मैचेस होंगे वो तो लाहौर में हम करवाएंगे। कराची के लोगों ने एक छोटा सा फैक्टर ये भी है कि केएफसी और पेप्सी जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको, पीसीबी को, पीएसएल को, तो हम जो है बायकॉट करते हैं। इसका भी एक छोटा सा फैक्टर ये भी है। जी बायकॉट कर रहे हैं बिल्कुल कि जी ये पेप्सी, ये कराची के लोगों को क्या मसला है भाई? केएफसी पेप्सी मतलब वो पाकिस्तानियों के है ना, केएफसी और पेप्सी पाकिस्तानी, ये जी पाकिस्तानी भी लोग हैं। पेप्सी और कोक लेके ना खरीद के दुकान से तो जाया करते रहते हैं, हम इसको जाया कर, पैसे तो दे दिए ना आपने उसको। केएफसी को भी ऐसे कर रहे हैं यार, केएफसी ओनर तो पाकिस्तानी है ना, बिल्कुल पाकिस्तानी लोग मुलाजम है ना, क्यों नुकसान करा रहे हैं ऐसे ही? हाँ, ये आप समझाते नहीं है इनको? ये तो आपका काम है ना, आप जी अच्छा। और ये फैक्टर भी जी, ये फैक्टर भी एक मौजूद है जिसकी वजह से कराची वाले कह रहे हैं हम बायकॉट करने जा रहे हैं क्योंकि पेप्सी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत गुफ्तगू हो रही है कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये दो वो शहर हैं जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा मीन कम से कम पिछले 1-2 बरसों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था,
जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर MS धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैंस बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं हैं। तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगरचे ये एक वजह जरूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस PSL के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये PSL देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी पूरी वजह नहीं हो सकती है। फिर वजह क्या है? बात लोग दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि दुनिया नहीं हमें देख रही, दुनिया छुप छुप के हमारे PSL को देख रही है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ जय शाह के मोबाइल में, जो उनके पास 2 मोबाइल होते हैं, आप गाने से पढ़ो, छुप छुप के लोग देख रहे हैं। एक मोबाइल पे वो PSL देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे करके आप देख लीजिए। ट्रस्ट में मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ वो देख रहे होंगे। अच्छा जी, वो देख रहे हैं PSL के क्या लाचार है, कराची स्टेडियम में कोई बंदा नहीं है, नेशनल स्टेडियम भाई अंधेरा होता है वहां, पता अंधेरा नहीं, लाइटें, मैं आपको लाइटें दिखाता हूँ यार। लाइटों का जो रुख होता है वो ग्राउंड में होता है। अच्छा, लाइटों का रुख, ये पहली दफा आपने बताया कि ग्राउंड की तरफ होता है, मुझे लगता है बाहर होता था। ओ भाई मतलब वो जो पिच और वो जो है ना उसकी तरफ होता है। अच्छा। लाइटों का जो रुख है वो अवाम की तरफ नहीं, अवाम के मुंह में लाइटें डाल, उनकी आंखें बंद करानी है। जी बस, साहब स्टेडियम में बड़ी सी लाइट लगी होती है भाई असल फोकस जो होता है वो पिच है। तो वो कैमरामैन वाले हमें गलत दिखा रहे हैं क्या? वो जो है कंप्यूटर क्रिएटेड है, अंधेरे की वजह से वो आपको नजर नहीं आता। प्लीज अंधेरा नहीं, मैं आपको आपकी आंखें खोलता हूँ वीडियो दिखा के आपको। ओ भाई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये 4 तरफ से लाइट है, वो लाइट किधर जा रही है? फोकस क्या है? स्टेडियम ही है पूरा, ग्राउंड जहां पे खिला रहे हैं, खेल रहे हैं। असल फोकस क्या है कि बॉलर बॉल कराए, खेलने वाला खेले, ये है। अवाम तो अंधेरे में तमाशाई, जब आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा और ग्राउंड में फर्क होता है। चीमा साहब, आप कैसे बातें जाते हैं तो वहां पे जो लोग होते हैं, क्या उनके ऊपर लाइटें होती हैं? नहीं होती। आप कौन से इधर चीचों की मलिया के सिनेमा में जाते हैं? ये जो सिनेमा है उसमें सिर्फ लाइट चल रही है। अच्छा। तो ये सारे मतलब क्या छोटी लाइट्स लगाई हैं? मुझे लगता है कि 100% फुल है स्टेडियम। आप जो है ना वो इधर उधर की बातें मीडिया से सुना के नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि भारत का मीडिया यहाँ पे बड़ा मेहरबान रहता है। अच्छा। तो आप शायद उनके मीडिया को पढ़ते रहते हैं और वो समझते रहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेडियम बहुत अच्छे हैं और बहुत पैसा भी लगाया है हमने, और आप देखिएगा ये टैप मैट तमाशा तमूशा हर तमाशे क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा जी, मुझे लगता है कि इस दफा पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ेगा। किस चीज का? व्यूअरशिप का रिकॉर्ड आप तोड़ ही नहीं सकते। रेवेन्यू आपका टिकट रेवेन्यू तो 0 हो गया ना। आपको 35,000 के स्टेडियम में 2,000 बंदा देखने आए तो आपका कौन सा टिकट रेवेन्यू? यार वो बस वो हमारे लोग कहीं टिकट लेके आते भी नहीं है, गर्मी होती है यार। रात के टाइम कराची में इस टाइम कौन सी गर्मी है? बड़ा अच्छा मौसम है। मुझे ये बताओ गर्मी क्यों नहीं होती कराची में? साहब कराची में बड़ा अच्छा मौसम है, रात के टाइम हो जाता है, और आजकल जो है मौसम भी अच्छा है। कराची उधर कौन सा गिलगित में है? कराची में है, वहाँ पे गर्मी, सर्दियों में भी गर्मी होती है। मैं अभी सर्दियों में वहाँ गया हुआ था नवंबर में, तो जब यहाँ इस्लामाबाद में हम जो कोट पहनते थे, क्या पहनते थे, तो वो सख्त गर्मी थी वहाँ पे। अच्छा। तो पता नहीं क्यों, व्हाई डूइंग सो, आई डोंट नो, क्यों आप पाकिस्तान को ऐसे करते हैं? जी मतलब हकीकत बयान की जा रही है, आप कहते हैं क्या करते हैं हम लोग? सो स्ट्रेंज, अनफॉर्चुनेटली। कराची वर्सेस लाहौर का मुकाबला था, कितना बड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ा। कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। लेकिन क्राउड कितना था? इत्तू सा क्राउड था कि इतना एम्बैरस करने के बाद भी, इतना पॉइंट आउट करने के बावजूद क्राउड नहीं आया। कसूरवार कौन? PCB। आपकी ये लीग है, आपके सबसे बड़े शहर के अंदर हो रही है, क्राउड नहीं आ रहा। क्या मैसेज जा रहा है? लोग ये नहीं देखते बाहर वाले, वो यार स्टेडियम का रोला है, वो क्राउड नहीं आंदा पिया। लोग ये देखते यहाँ के लोग क्रिकेट को पसंद कितना करते हैं। वो लोग आपकी न्यूज वगैरह नहीं सुनते ये इशू की वजह से क्राउड नहीं आ रहा। वो सिर्फ मैच के दौरान में देखते स्टेडियम खाली और फारिग। ये चीजें मैटर करती होती हैं। पिछले मैच में भी बताया था, एक आइडिया दिया था कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को लेकर आओ, फ्री पासेस दो। पता है आपको कितने बिके हुए, कितने नहीं, जितने नहीं बिके उनको बांट दो, खुद ही आएंगे देखने मुफ्ती में। कौन मुफ्ती में? मुझे भी मिलेगा, मैं भी जाऊंगा। फकर शाहीन, डेविड वार्नर, जेम्स विंस को देखने क्यों नहीं जाऊंगा? तो जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे? पासिस दोगे तो जाएंगे ना। ये चीजें मैटर करती हैं।
ये लीग को बेहतर करें, मैचेस मजे के हो रहे हैं, लीग को भी बेहतर करें काइंडली। अच्छा, तो अब और पीएसएल आईपीएल में क्यों लोग आ रहे हैं जनाब, ये बताएं, वहां पे क्या वजह होती है कि फ्री मिठाइयाँ देते हैं? चीमा साहब मिठाइयाँ तो नहीं मेरे ख्याल से देते, लेकिन एंटरटेनमेंट जरूर देते हैं। क्या एंटरटेनमेंट क्या है? चीमा साहब अगर आप पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया में बैठा होता, देखें चीमा साहब, अगर आप पूरी दुनिया की जो अगर 20 टीमें 20 की 20 टीमें आईपीएल में खेलने आ जाए तो शायकीन तो बाहर निकलेंगे। ओ भाई, तो स्टेडियम को मैच 20 टीमों का होता है, मैच 2 टीमों का होता है। चीमा साहब 20 टीमों के प्लेयर एक टीम में आ जाते हैं ना। फर्ज कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका का प्लेयर भी खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर भी टॉप के खेल रहे हैं, मिशेल सैंटनर वगैरह, ठीक है, रचिन रविंद्रा, वो जो है डेवन कॉनवे, वो सारे खेल रहे हैं। आपके पास तो कोई आया ही नहीं अभी। फिर जी उधर से साउथ अफ्रीका का प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, उसके बाद जिम्बाब्वे के प्लेयर तो नहीं उधर हैं, ठीक है, पाकिस्तान को उन्हें बैन कर दिया हुआ है, बांग्लादेश को उन्हें बैन किया हुआ इस दफा भी उन्हें। टॉप के जितने प्लेयर खिलाड़ी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं। हाँ जी, और वेस्ट इंडीज के प्लेयर उन्हें लेके आए, एंड्रे रसल, इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर उधर खेल रहे हैं, ठीक है, निकोलस पुरान, बड़े इंडियंस, मुझे लगता है एक कैटेगरी के प्लेयर आप खिलाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। आप खिलाएं, आप बताओ, पाकिस्तानी लोगों को परवाह किसी की नहीं है। अगर जो आपका बात मैं मान भी लूँ, वो कहते हैं सो व्हाट, अगर जो है वो वार्नर बैठा हुआ, सो व्हाट, हम वो डोंट केयर, पाकिस्तानी मांगे सो व्हाट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीमा साहब आप पैट कमिंस और स्टार को लेके आए, अगर स्टेडियम भरा नहीं गया तो बात कीजिएगा। इंडिया स्टेडियम भरता है, उनके पास टेक्निक है कि हमने A+ कैटेगरी के प्लेयर लेके आने हैं। A+ के नहीं, लोग फ्री होते हैं वहाँ पे, फ्री को काम शाम नहीं होता। हमारे लोग मजरूर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो रात को मैच देखें, सुबह दफ्तर भी जाना होता है। सो हार्ड वर्किंग लोग हैं, सुबह सुबह दफ्तर पहुंचना होता है, वहाँ पे मेरा ख्याल है ऐसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, मुझे तो ये लगता है। अब आप जो मर्जी कहते हैं कि नहीं जी वहाँ बड़ा सही है, मुझे तो ये लगता है, देखिए पाकिस्तानी लोग, वीकेंड भी हो सकता है रश हो यहाँ पर, वीकेंड, ये संडे वाले दिन कोई भी रश नहीं था, मैंने देखा। तो वीकेंड पे लोग पिकनिक पे कल मैच था ना, कल, आज है जी चीमा साहब, आज है मंडे, आज मंडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे है। संडे वाले दिन जो मैच हुआ है, संडे वाले दिन मैच हुआ, को बंदा नहीं था, तो कराची का मैच था। संडे वाले दिन लोगों की शादियां होती हैं, तकरीबात होती हैं। मंडे को भी कोई बंदा नहीं था। ओ भाई, मंडे को लोग दफ्तर जाते हैं। ट्यूसडे को कोई बंदा नहीं था। ओ भाई, वर्किंग डे में कौन? सैटरडे को भी कोई बंदा नहीं था। भाई सैटरडे याद रखिए, फ्राइडे सैटरडे संडे लोग पार्टीज करते हैं अपनी फैमिलीज की, एंड शादियां होती हैं, बारात वलीमा होता है, तो लोग बारात वलीमे अटेंड करें कि लोग उधर PSL के जाके। साहब ये आप जो है गलत बात कर रहे हैं कि वीकेंड पे पहले आप कहते हैं कि वो लोग फ्री होते हैं, वीकेंड पे भी कोई बंदा नहीं, फिर आपके शादी में होते हैं। यार पूरे कराची की शादी है उस दिन। यार कराची मीन सारा दुनिया तो नहीं खेलती ना, और आप चले जाए शादी हाल लो, वहाँ लोग टैप मैट और वो बाकी एप्स लगा के बैठे होते हैं। हाँ जी, IPL देख रहे होते हैं उधर, PSL देख PSL देखना है कि वो देख रहे होते हैं, ये 7 ग्राउंड में मैच हो रहा है, लेकिन हम जा नहीं सकते फैमिली के इवेंट की वजह से। सो स्ट्रेंज, आप क्यों ऐसा करते हैं? व्हाई इज दिस सो? मतलब मुझे लगता है कि इस दफा PSL रिकॉर्ड तोड़ेगा, बेशक मिचेल जो स्टार्क और ये जो भी कमिंग जो भी है, मुझे हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो F कैटेगरी के प्लेयर हैं यही नाम रोशन करेंगे। ये आप जिन्हें F कैटेगरी कहते हैं, मैं उनको A+ कहता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे पता है कि आप लाज नहीं सकते A+, इसलिए। ओ भाई, अपनों को A+ कहेंगे तो दुनिया A+ कहती है ना। आप अपनों को A+ कहेंगे तो नहीं, अपने वो आई नहीं, वो न्यूजीलैंड से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं भाई, जो उन्हें पता है इस वक्त तुम्हारी है ना, उनको पैसे दिए हुए हैं यार, अल्लाह वास्ते तो नहीं बैठे हुए ना, पैसे देते हैं ना। एम इतनी टिकटें दी हुई हैं बिजनेस क्लास, तब आए हुए हैं वो, बिजनेस क्लास टिकट्स पे आए हुए हैं। बिल्कुल, आगे 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, कुछ 0 पे आउट हो रहा है, कुछ 5 पे आउट हो रहा है, तो हमने उनको पैसा दिया हुआ। आपको पता नहीं क्या मसला है इस चीज में। मुझे ऐसे लगता है कि इस दफा IPL के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, अभी पता नहीं चल रहा ना, तो भी ग्राउंड में। ये आप मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि PSL इस दफा जो है 2008 के IPL के रिकॉर्ड तोड़े गए। भाई इस दफा देखना तुम रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसकी वजह यह है कि PSL इस दफा बहुत हिट जा रहा है ऑनलाइन। और वो मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा PSL की इंतजामिया को कि जो लाइट्स हैं थोड़ी आवाम पे भी डाला करें, वरना इस तरह के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि शायद ग्राउंड में रश नहीं है। सो प्लीज़ लाइट थोड़ी जो है उधर डाला करें, आवाम के ऊपर भी सारी लाइट के ऊपर फोकस कर देते हैं पिच के ऊपर, तो वो या ग्राउंड के ऊपर या गेम के ऊपर, ताकि खिलाड़ियों को अच्छा नजर आए। तो इसलिए लोग नजर नहीं आते वहां पे, लोग बड़े होंगे, आई एम 200% श्योर। मैं तो ड्रोन शॉट में देख लोग बाहर लाइनों में खड़े होते हैं। अच्छा, हाँ, किस लिए? अंदर जाने के लिए। मुझे लगा बिरयानी खाने के लिए। ओ भाई, बिरयानी भी साथ ही होती है ना, बिरयानी भी उधर ही खाई जाती है। अच्छा। और बिरयानी मैच खेलें, बिरयानी खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, जो मर्जी पिए। लोग वहाँ पे फन करने आते हैं। आप बस ये कहते हैं, उनके इंडिया के स्टेडियम बड़े बड़े हैं तो इसलिए लोग ज्यादा नजर आते हैं। हमारे स्टेडियम जरा पुराना, आपने हंड्रेड में डाले हुए हैं।
और यार खंदक तो गेंद को उस तरह करने के लिए रखी है ना, खंदक का इस चीज से तो मैंने कहा शायद आपने जैसे प्लेयर छुपा के रखे हैं, लोग भी तो छुपा के रखे हो। वो हमने रखा है कि जो PSL का खिलाड़ी नहीं ना सही खेलेगा उसे खंदक में फेंक देंगे। अच्छा उसको बाहर निकल के दिखाओ, ठीक है ना। आज मांग आपने अभी तक नहीं आपको फेंका। वैसे एक चक्कर खंदक का लगाना चाहिए जितना PSL के खिलाफ बातें करते हैं ना आप। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।